आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में सीख लेते हैं। जो बेसिक हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम चैप्टर के बेसिक के बारे में सीख लेंगे तो एक्सरसाइज जो होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम ओनियन कोड के बारे में देखेंगे कि ओनियन कोड क्या होता है। तो यदि हम ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं नीचे की तरफ, जैसे यहाँ से एक खंबा है और खंबे से हम नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे, दृष्टि रेखा का मतलब होता है जो हमारी आँख की फोकस है। तो यहाँ से हम किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखेंगे तो जो नीचे हमारा ये एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम ओनियन कोड, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे खास बात ये है कि जो भी हमको फिगर बनेगा, ठीक है, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमको फिगर यहाँ पे बनेगा जो क्वेश्चंस में, वो हमेशा एक राइट एंगल होगा, यानी हमेशा एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही जो फिगर बनेगा उसमें ही हमको सवाल करना है। यहाँ पे देखेंगे कि अवनोन कोण क्या होता है। नीचे से हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा अवनोन कोण। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से एक 20 मीटर लंबी डोर जो है, यहाँ पे एक कलाकार जो है चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो डोरा है आपको दिख रहा है, जो डोर है अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के, ये भूमि है और यहाँ पे सीधा एक लंबा खंबा लगा है, ठीक है। लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ये शिखर है और इससे क्या है, जो डोर है बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, ठीक है। भूमि के स्तर के साथ यहाँ से देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंबा हमारा दिया गया है, इस खंबे की हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमको ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। ये जो ए बी की ऊंचाई है, जो खंबा है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। इस तरह से इसको मान लेंगे। अब हमको यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये लंब पूछा है और ये जो कर्ण है वो दे रखा है, ठीक है, कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, यानी लंब के बटा कर्ण। ये चीज़ देखेंगे तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये होता है लाल के बटे कक्का, ठीक है। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं साइन, और ये आधार बटा कर्ण इसको क्या बोलते हैं कॉस, और ये लंब बटा इधर इसको क्या बोलते हैं टैन। इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी साइन का क्या होता है कोसेक, कर्ण बटा लंब, ठीक है। और कर्ण बटा आधार का क्या होता है सेक, और आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉट। इस तरह से उल्टा होता है। तो लंब बटा कर्ण किस में जाएगा, साइन में, यानी ये होता है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही करेंगे, लंब बटा कर लेंगे, यानी लंब का मान देखेंगे तो क्या दे दिया है ए बी, और कर्ण का मान क्या दे दिया है ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी के बटा ए सी के बराबर क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, तो साइन 30 अंश। ए बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि बटा ए सी का वैल्यू दे रखा है 20 के बराबर क्या हो जाएगा साइन, साइन 30 अंश का मान यहाँ पे क्या होता है, मान हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सवाल में हम यहीं पे रुक सकते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1 के बटा 2, तो हो जाएगा 1 बटा 2। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तिरिया का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का गुणा ए बी में करेंगे, यानी 2ab के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। ए बी को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर 20 के बटा 2, और इसको काट देंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10 मीटर, यानी ऊंचाई हमारा क्या आ जाएगा 10 मीटर। सेकंड क्वेश्चन हमको दे दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आता है और जो एक पेड़ होता है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर होता है वो ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से, यानी जो पेड़ का जो पाद बिंदु होता है
की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व सो गाइस इस तरह से ये हमारा पेड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पेड़ है आधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ से ये आधी आने से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। यानी जो पेड़ पहले इतना था अब ये इतना टूट जाएगा, टूट के यहाँ पे गिर जाएगा। तो यानी ये भुजा जो होगा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो इसका टूटा हुआ भाग है वो 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये जो टूटा हुआ भाग है वो 30 अंश का कोण बनाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु है और जहाँ शिखर से जो पेड़ यहाँ पे टूट के गिरा है इस शिखर का, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ जो टूटा हुआ भाग का जो शिखर है इसकी दूरी कितना दे दिया है, 8 मीटर दे रखा है। ये हमारा दे दिया है 8 मीटर। इसके बाद हमको कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस जो पेड़ की ऊंचाई है ये हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग इसे कर देते हैं। से ये हो जाएगा A, B और ये हो जाएगा C, इस तरह से। यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ABC, इसको D बोल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो BD होगा वो BC के क्या होगा, बराबर होगा। BC के बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। यहाँ पे मानेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। पेड़ की जो पूरी ऊंचाई हमको निकालना है, तो पूरी ऊंचाई निकालेंगे तो AB को BC से जोड़ेंगे। यानी AB प्लस के BC के बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, जोड़ेंगे तभी तो पूरी ऊंचाई निकलेगा। इस ऊंचाई को इस ऊंचाई से जोड़ेंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। इस त्रिभुज को अगर हम अलग कर देते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को अगर हम इस तरह से बना देते हैं फिगर इसका, इस तरह से इसका हम फिगर बना देंगे तो ये जो त्रिभुज हमको मिल जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D, यानी त्रिभुज ABD हमको मिल जाएगा। ये 30 अंश दे रखा है। ठीक है, और ये जो है 8 मीटर है और ये ऊंचाई हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई हमसे निकालना है। और इस सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जो कोण के सामने जो रहता है, यानी कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब। जो बचा है बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण, और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आधार। यानी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालेंगे और हमको क्या दे रखा है, आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब के बटा आधार। ये त्रिभुज किस में चलेंगे, ABD में। त्रिभुज ABD में हम देखेंगे तो लंब के बटा आधार बराबर किसके होता है, वो होता है tan थीटा के। tan थीटा के बराबर होता है लंब के बटा आधार। यानी लंब हमारा क्या दे रखा है, AB, जो कि हमको निकालना है। AB के बटा आधार का मान 8 दे दिया है, के बराबर क्या हो जाएगा, tan, और थीटा का मान 30 है, tan 30 है। तो AB के बटा क्या हो जाएगा, 8 के बराबर tan 30 का मान क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, tan 30 का मान। अब 13 का हम क्या कर देंगे, गुणा। यानी √3 इंटू AB के बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब हो जाएगा AB के बराबर 8/√3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम पुनः त्रिभुज ABD में चलेंगे। ABD में देखेंगे तो यहाँ पे हमें आधार का मान दे रखा है और हमें कर्ण का मान निकालना है। अभी जो हमने निकाला था ABD में लंब का मान निकाला था। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो आधार दे रखा है, यानी आधार क्या देखा है, AD का मान कितना दिया है, 8। इन्हें हो जाएगा 8 के बटा BD के बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 अंश। ठीक है, इस तरह से 8 के बटा BD के बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 अंश का मान यहाँ पे देखेंगे तो होता है कड़ी में 3 के बटा 2। अब इसके बाद इसका तिरिया का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कड़ी में 3 इंटू BD
के बराबर 16, बी डी के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी के बराबर 16 के बटा कड़ी में 3। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों ऊंचाई को जोड़ेंगे यानी ए बी प्लस के क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, ए बी का कितना आया था समीकरण फर्स्ट में 8 के बटा अंडर रूट में 3 प्लस इसका कितना 16 के बटा रूट 3। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 16 के बटा रूट 3, ये हो जाएगा 24 के बटा रूट 3। अब नीचे रूट नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे यानी 24 के बटा रूट 3 गुणे के रूट 3, प्रमेयकरण इसका कर देंगे। तो प्रमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 रूट 3 के बटा क्या हो जाएगा 3, रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 24, यानी हो जाएगा 8 रूट 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, यानी फिसलन पट्टी का मतलब होता है जो चढ़ने के बाद जो फिसलते हैं बच्चे, ठीक है, वो एक त्रिभुज के आकार का होता है। पहले यहाँ पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद उसके पादे से हम क्या करते हैं, फिसलते हैं। ठीक है, चढ़ने के बाद जो फिसलने वाला होता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फिसल पट्टी बनाना है। एक फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए, यानी ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और एक 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी का जो कोण बनेगा 30 अंश, और 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए फिसल पट्टी का जो कोण बनेगा वो 60 अंश। तो इसमें 2 स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट के लिए। स्थिति प्रथम में देखेंगे तो इसमें जो बच्चों की उम्र होगी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से बच्चों की आयु के लिए, और सेकंड स्थिति जो उसका होगा, स्थिति सेकंड 5 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो फिसल पट्टी है, इस तरह से इसकी जो यहाँ पे देखेंगे तो जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और ये जो कोण बनाती है इस तरह से इसका फिगर बनेगा, ये 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, इस तरह से। यानी इसकी ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो फिसलन जहाँ से फिसलते हैं वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमको निकालना है। इसको बोलते हैं कड़, और इसको बोलते हैं लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। समकोण त्रिभुज बनेगा, मैंने पहले से बता रखा है। अब इसके बाद सेकंड स्थिति में जो फिगर यहाँ पे बनेगा, इस तरह से इसको फिगर बनाएंगे, और इसकी ऊंचाई ये दे दिया है 3 मीटर है। अब ये यहाँ पे 60 अंश का कोण बनेगा कि ये जो फिसलन पट्टी होगी इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा ए, बी और सी, इसको हम लंब बोलेंगे, और ये हो जाएगा कड़, और ये हमारा हो जाएगा आधार। लंब दे रखा है, ठीक है, और कड़ हमको निकालना है, तो लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ हमारा किस में होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। तो यहाँ पे इसको कड़ ही हमको निकालना है, तो लंब का मान हमको कितना दे रखा है, 1.5 के बटा कड़ का मान क्या दिया है, AC के बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश। 1.5
के बटा ए सी के बराबर साइन 3 का मान 1/2, 2 का गुणा 1.5 में कर देंगे, यानी ए सी के बराबर हमारा आ जाएगा 3 मीटर, यानी जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए। और सेकंड में हमको कर्ण निकालना है और हमको लंब दे रखा है, ठीक है, और ये 60 अंश से बढ़ना है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो लंब के बटा क्या हो जाएगा, कर्ण के बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से तो लंब का मान हमको दे रखा है 3, यानी 3 के बटा कर्ण, यहाँ पे देखेंगे तो ए सी है, या फिर इसको कुछ और चीज़ नाम दे सकते हैं, जैसे पी क्यू आर, मैंने दोनों का नाम सेम ले लिया। तो ये हो जाएगा ए सी के बराबर ये हो जाएगा साइन 60 अंश। तो ये हो जाएगा 3 के बटा ए सी के बराबर साइन 60 अंश का मान देखेंगे तो होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए सी के बराबर 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, ए सी के बराबर 6 के बटा √3, नीचे √3 नहीं होना चाहिए, इंटू पर में ही कट कर देंगे, √3 अपन क्या हो जाएगा √3, और ए सी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3 के बटा √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आएगा, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए सी के बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2√3। इस तरह से इसकी लंबाई होनी चाहिए और ये हमारा जाएगा राइट आंसर।